परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने फिर से हमें यह अवसर दिया कि हम उसकी आराधना अपने घरों में अपने परिवार के साथ कर सकें। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसकी असीम आशीषों के लिए जो बराबर हमारे जीवन पर बनाए रखता है। आज के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमें ऐसे अवसर देता है कि हम बराबर उसकी आराधना उसकी स्तुति कर सकें। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं कि आज की आराधना के द्वारा आप सबों को आशीष मिलेगी। आज के मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 4 अध्याय 1 पद से लेकर 12 पद तक। फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 12। अब हम पिछले कई दिनों से एक विशेष सीरीज को देख रहे हैं, अंत के दिनों में रहना, लिविंग इन लास्ट डेज। अब हमने इस पत्री के आधार पर इस बात को देखना आरंभ किया कि कैसे पौलुस इस पत्री में इस बात को बताता है कि विश्वासियों का अंत के दिनों में रहने का क्या अर्थ है। अब आज हम चारों तरफ अपनी निगाहों को लगाते हैं और देखते हैं चारों तरफ, इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर के वचन में जो अंत के दिनों में भविष्यवाणी की गई थी वो बातें धीरे धीरे पूरी हो रही हैं। और आज ये हमारा मानना है और हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि हम अंत के दिनों में रह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन निकट है। जब हम लड़ाइयों को देखते हैं, महामारी को देखते हैं, बीमारियों को देखते हैं, उतार चढ़ाव को देखते हैं, जो जो बातें परमेश्वर ने अपने वचन में कही थी वो आज पूरी हो रही हैं। और आज बहुत से जो परमेश्वर के जन हैं इस बात को बार बार बता रहे हैं कि ये दिन अंत के दिन हैं, हम अंत के दिनों में रह रहे हैं। अब हम इस बात को देखते हैं कि कैसे परमेश्वर के वचन में जो भविष्यवाणियां की गई हैं वो धीरे धीरे पूरी हो रही हैं और हमारा ध्यान अधिकतर घटनाओं की ओर रहता है, भविष्यवाणी की ओर रहता है, जो भी बातें हो रही हैं उस ओर रहता है और हम अपने जीवन के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बार बार हमें ये बताता है और पौलुस इस पत्री में इस बात को बताता है, घटनाएं घटेंगी, चर्चाएं होंगी और जो जो भविष्यवाणियां परमेश्वर के वचन में कही गई थी वो पूरी होंगी। लेकिन हमें अधिक ध्यान अपने जीवन के ऊपर देना है कि अंत के दिनों में हमें कैसे रहना है। पौलुस इस पत्री में उन बातों को हमारे सामने रखता है जिनको हमने एक एक कर अभी तक देखी है कि कैसे अंत के दिनों में विश्वासियों को मसीह को रहना है, जिससे कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने द्वितीय आगमन में आए तो हमें तैयार पाए। आज हम 4 अध्याय की ओर जाते हैं और यहाँ पर पौलुस एक और विषय को हमारे सामने रख रहा है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो अंत के दिनों में हमें अपने जीवन में अपनाना है। अगर हम चाहते हैं कि यीशु मसीह जब अंत के दिनों में द्वितीय आगमन में आए तो हम उसके साथ बादल में उठा ली जाएं और उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए राज्य करें। पौलुस इस खंड में पवित्र जीवन के विषय में बताता है, अ लाइफ ऑफ होलीनेस। अब पौलुस इस बात को हमारे सामने रख रहा है कि अंत के दिनों में बहुत से जो लोग हैं वो नाना प्रकार की बातों में इन्वॉल्व हो जाएंगे, संलग्न हो जाएंगे, जिससे कि वो अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने मस्तिष्क को दूषित करेंगे, अशुद्ध करेंगे। आज बहुत से लोग अशुद्ध बातों की ओर अग्रसर हो रहे हैं, अशुद्ध बातों की ओर ध्यान दे रहे हैं और अपने जीवन को अशुद्ध कर रहे हैं। अंत के दिनों में बहुत से लोग अशुद्ध कार्य करेंगे, अशुद्ध बातों में इन्वॉल्व होंगे और इसलिए वो अपने आप को अंत के दिनों में तैयार नहीं पाएंगे। लेकिन पौलुस कह रहा है कि जो व्यक्ति अंत के दिनों में अपने आप को पवित्र बनाए रखेगा, पवित्रता का जीवन व्यतीत करेगा, अशुद्धता से, अशुद्ध बातों से, अशुद्ध कार्यों से अपने आप को अलग करेगा, वही व्यक्ति यीशु मसीह के द्वितीय आगमन में अपने आप को तैयार पाएगा। अब यहाँ पर पद 3 में पौलुस कहता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो।
अब वो इस कलीसिया को निर्देश देता है, इस कलीसिया को आज्ञा देता है, इस कलीसिया को उपदेश देता है, जो आज हमारे लिए भी लागू है कि परमेश्वर की इच्छा है कि जो भी उस पर विश्वास करता है, जो भी उसके अनुयायी हैं, जो भी उससे हे अब्बा हे पिता कह के पुकारते हैं, वे पवित्र बने। अंत के दिनों में पवित्र जीवन व्यतीत करना अत्यंत आवश्यक है और यह आसान नहीं, कठिन है, क्योंकि अंत के दिनों में शैतान हमें भरमाएगा, हमें लालसाएं देगा, हमें नाना प्रकार की परीक्षाओं में डालेगा और बहुत से लोग अशुद्ध कामों में इन्वॉल्व हो जाएंगे, जिससे कि वो अपने आप को तैयार ना पाए। इसलिए पौलुस इस खंड में इस बात को रखता है कि अंत के दिनों में रहने का अर्थ है एक पवित्र जीवन को व्यतीत करना, पवित्रता का जीवन व्यतीत करना। अब यहाँ पर पौलुस दो मुख्य बातों को हमारे सामने इस विषय के संबंध में रखता है। पहली बात वो रखता है पवित्रता का क्या अर्थ है, पवित्र जीवन व्यतीत करने का क्या अर्थ है। कौन है पवित्र व्यक्ति जो अपने आप को इन अंत के दिनों में पवित्रता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करेगा। पवित्र जीवन का क्या अर्थ है, पवित्रता का क्या अर्थ है, जो पौलुस इस खंड में और अपनी पत्रियों में बार बार जोड़ देता है। अब यहाँ पर कुछ बातों को हम देखेंगे जिससे कि हम समझ सकें कि आखिर कौन है वो जन जो एक पवित्र जीवन अंत के दिनों में व्यतीत कर सकता है। पहली बात, एक पवित्र जन अपनी देह और इच्छाओं को निरंतर नियंत्रण में रखेगा। अब पौलुस जब पवित्रता की बात करता है और वो कहता है कि परमेश्वर की ये इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, इसका अर्थ है कि वो जन अपनी देह को और अपनी इच्छाओं को निरंतर नियंत्रण में रखेगा। अपने शरीर को, अपने सोच विचार को वो कठिन से कठिन प्रयास करेगा, परिश्रम करेगा, जिससे कि उसकी देह निरंतर उसके नियंत्रण में रहे, उसकी इच्छाएं निरंतर उसके वश में रहे, उसके नियंत्रण में रहे। इसलिए पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों का 9 अध्याय उसके 27वें पद में, मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा नहीं कि मैं किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। और यहाँ पर पौलुस कह रहा है वह है पवित्र जन, वह है पवित्रता, वह है पवित्र व्यक्ति जो अंत के दिनों में टिका रहेगा, जो अपने जीवन को पवित्र बनाए रखेगा, जो बराबर निरंतर अपनी देह को, अपने शरीर को, अपनी बॉडी को वश में रखेगा, नियंत्रण में रखेगा। जो भी उसकी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं के अनुसार नहीं, लेकिन उन इच्छाओं को वश में, नियंत्रण में रखेगा, जिससे कि वो गलत कामों की ओर ना जाए, अपने शरीर को अशुद्ध ना करे। दूसरी बात पौलुस यहाँ पर कहता है पवित्र जीवन के संबंध में, एक पवित्र जन भले कार्यों को निरंतर करेगा। वह है पवित्र जन जो बराबर अंत के दिनों में जो भी भले कार्य हैं, जो भी अच्छे कार्य हैं, उनको बराबर करेगा। इसलिए नहीं कि वो भला है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने उसे इस कार्य के लिए ठहराया है कि अंत के दिनों में उसके हाथों के द्वारा, उसके मुंह के द्वारा, उसके व्यवहार के द्वारा, उसके चाल चलन के द्वारा भले कार्य दिखाई दें। वो अपने आप को एक सुस्त, एक लेजी व्यक्ति के रूप में नहीं रखेगा। केवल ये नहीं कि मुझे बुरा नहीं करना है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे अच्छा कार्य करना है। जो भी मेरे एक्टिविटीज हैं उसके द्वारा भले कार्य हो, मेरा जीवन उपयोग में आए। इस पीढ़ी के लिए जहां तक संभव हो मैं आत्मिक कार्यों में लगा रहूं, न केवल अच्छे कार्यों के विषय में मैं बातचीत करूं, लेकिन उन कार्य को भी मैं करूं। इसलिए पौलुस कहता है दूसरा कुरिन्थियों का 12 अध्याय उसके 15वें पद में, मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए
खर्च करूंगा और आप ही खर्च हो जाऊंगा। जबरदस्त। पौलुस कह रहा है कि मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए, तुम्हें पवित्र बनाए रखने के लिए, तुम्हें अच्छे कार्यों में संलग्न होने के लिए अपने आप को खर्च करूंगा। जो कुछ भी मेरे पास है, जो कुछ भी मेरा जीवन है, जो कुछ भी मेरे पास समय है, उसको मैं खर्च करूंगा और अपने आप को भी खर्च करूंगा, अपने आप को भी दे दूंगा, जिससे कि मेरे जीवन के द्वारा भले कार्य प्रस्तुत हों। पृथ्वी काम उसके 9 अध्याय के 36वें पद में डोरकस के लिए कहा गया है, जो प्रभु में नई नई विश्वासी बनकर आई। उसके लिए कहा गया जो एक विश्वासनी थी, वो बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। अंत के दिनों में पौलुस के समान, डोरकस के समान भले भले कार्य मेरे जीवन के द्वारा, दान मेरे जीवन के द्वारा, वही पवित्र जन है जो निरंतर, केवल एक दिन नहीं, केवल एक हफ्ते नहीं, केवल महामारी के समय नहीं, केवल बीमारी के समय नहीं, केवल अकाल के समय नहीं, लेकिन निरंतर दुख में, सुख में, अच्छे समय में, बुरे समय में बराबर भले कार्य, बराबर दान, जिसके द्वारा उसकी पवित्रता झलक सके, वही व्यक्ति अपने आप को पवित्र ठहराएगा जो इन दिनों में बराबर अपने जीवन के द्वारा भले कार्य करेगा। तीसरी बात इस संबंध में, एक पवित्र जन अपने हृदय को निरंतर शुद्ध बनाए रखेगा। पौलुस कह रहा है कि निरंतर इन अंत के दिनों में मेरा जो मन बेचैन रहता है, मेरा मन जो पागल है, मेरा मन जो धोखेबाज है, मेरा मन जो मुझे भिन्न भिन्न प्रकार की बातों की ओर ले जाता है, शुद्ध बना रहे। अंत के दिनों में मेरा जो मन है, मेरा जो हृदय है, वो शुद्ध रहे। कोई भी गलत बात मेरे मन के अंदर नहीं, कोई भी अशुद्ध बात मेरे मन के अंदर नहीं, लेकिन बराबर साफ सुथरी बातें, जिससे कि मेरा मन शुद्ध रहे। वो शुद्धता है जो मेरी पवित्रता को बताती है। वही व्यक्ति अंत के दिनों में पवित्र बना रहेगा, जिससे कि प्रभु यीशु मसीह की द्वितीय आगमन में उठा ली जाए, जो अपने मन को शुद्ध बनाए रखता है। मत्ती 5 अध्याय के 8वें पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। अगर उनके मन शुद्ध नहीं है तो यीशु मसीह के द्वितीय आगमन में यीशु मसीह के साथ उठा लिए नहीं जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन कर रहा है। अंत के दिनों में अपने मन को हमें शुद्ध बनाकर रखना है, जिससे जब प्रभु यीशु मसीह अंत के दिनों में अपने द्वितीय आगमन में आए तो उससे हम देखें, उसके साथ हम बादल में उठा लिए जाए, उसके साथ परमेश्वर के समक्ष हम आ सके। यह हमें करना है। इस दौरान जब नाना प्रकार की परीक्षाएं हैं, लोभ लालच है, अपने मन को शुद्ध बनाकर रखना है। चौथी बात, एक पवित्र जन निरंतर परमेश्वर के भय में बना रहेगा। अंत के दिनों में परमेश्वर का वचन कहता है कि लोगों के अंदर से परमेश्वर का भय दूर हो जाएगा। अपनी सामर्थ पर भरोसा करेंगे, अपने धन पर भरोसा करेंगे, अपने मिलिट्री पावर पर भरोसा करेंगे, अपने नाम पर भरोसा करेंगे। उनके जीवनों से परमेश्वर का भय दूर हो जाएगा। लेकिन वो पवित्र जन जो बराबर अपने आप को पवित्र बनाकर रखता है, जो पवित्रता में रहता है, उसके जीवन में परमेश्वर का भय, जो भी मनुष्य इन दिनों में परमेश्वर के भय में रहता है, परमेश्वर का भय बनाकर रखता है,
परमेश्वर को अपने पिता के रूप में स्वीकार करता है और एक बच्चे के रूप में उससे डरता है, क्योंकि वो उससे प्रेम करता है। परमेश्वर का भय उसके जीवन में है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसके जीवन के द्वारा परमेश्वर को ठेस लगे, परमेश्वर को चोट लगे, परमेश्वर को नुकसान हो। इसलिए वो अपने इस भय को बनाकर रखता है। नेहम्याह ने कहा, मैं ऐसा नहीं करता था क्योंकि यहोवा का भय मानता था। नेहम्याह उसका 5 अध्याय उसके 15 पद में वो कहता है, मुझसे पहले जितने भी शासक थे, हाकिम थे, परमेश्वर के लोग थे, वो नाना प्रकार की बातें करते थे क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं था। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता था क्योंकि मैं यहोवा का भय मानता था। जो भी परमेश्वर का भय मानता है, उसके भय में रहता है, वो पवित्र जीवन को व्यतीत करेगा, क्योंकि वो कहीं भी ऐसे कार्य नहीं करेगा, कहीं भी अपने कदमों को नहीं ले जाएगा, कहीं भी अपने जीवन को नहीं ले जाएगा जहां अशुद्धता है, जहां परमेश्वर के विरोध में कार्य है। 5वीं बात इस संबंध में, एक पवित्र जन निरंतर दीनता को बनाए रखेगा। वह है पवित्र जन जिसके जीवन में बराबर निरंतरता, जिसके जीवन में बराबर दीनता, चाहे वो सफल है, चाहे वो असफल है, चाहे वो ऊंचाइयों में है, चाहे वो घाटियों में है, चाहे उसके जीवन में प्रसन्नता है, चाहे उसके जीवन में दुख है, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में वो दीनता को बनाए रखता है। वो दूसरों को अपने से अधिक आदर मान सम्मान देता है। अपने आप को बड़ा करने की कोशिश नहीं, लेकिन परमेश्वर को बड़ा करने की कोशिश। दूसरों को खोजने की कोशिश नहीं, दूसरों के अंदर दोष ढूंढने की कोशिश नहीं, लेकिन अपने आप को जांचने की कोशिश, जिससे कि वो परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य पाया जाए। इसलिए पौलुस कहता है, मैं सबसे बड़ा पापी हूं। उसने अपने आप को देखा, अपने आप को दीन किया, जिससे कि वो जान सके उसके जीवन में क्या है। प्रिय मित्रों, अंत के दिनों में लोग घमंडी हो जाएंगे, अहंकार उनके जीवन में आ जाएगा, और परमेश्वर घमंड और अहंकार से घृणा करता है। जो भी व्यक्ति घमंड और अहंकार के साथ रहता है, वो अंत के दिनों में ठीक नहीं पाएगा। वही व्यक्ति पवित्र, जिसके जीवन में बराबर दीनता बनी रहती है। 6ठी बात इसके संबंध में, एक पवित्र जन अपनी जिम्मेदारियों और संबंधों में निरंतर विश्वास योग्य रहेगा। वह है पवित्र जन जो अपनी जिम्मेदारियों के प्रति निरंतर विश्वास योग्य है, जो अपने संबंधों के प्रति निरंतर विश्वास योग्य है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, कुलुस्सियुस का 3 अध्याय उसके 23वें पद में, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि प्रभु के लिए करते हो। जो कुछ भी मैं करता हूं, जो भी मेरे संबंध हैं, जो भी मेरी जिम्मेदारियां हैं, जो भी मेरे कार्य हैं, मैं इसलिए करता हूं और ये समझ के करता हूं कि मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं। एक अच्छे पति के रूप में अपनी जिम्मेदारी, एक अच्छी पत्नी के रूप में अपनी जिम्मेदारी, एक अच्छे पड़ोसी के रूप में अपनी जिम्मेदारी, एक अच्छे मित्र के रूप में अपनी जिम्मेदारी, एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में अपनी जिम्मेदारी, मेरा जीवन प्राइवेट और पब्लिक में एक सा, ये मेरी जिम्मेदारी। जो भी मेरा चाल चलन है, जो भी मेरा जीवन है, वो इस बात को दिखाए कि मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं और मैं अपने संबंधों में विश्वास योग्य हूं। तो मित्रों, यह है सीक्रेट, यह है कुंजी अंत के दिनों में पवित्र जीवन व्यतीत करने का। ये अर्थ है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागूंगा, अपने संबंधों से नहीं भागूंगा, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को, अपने संबंध को निरंतर बनाकर रखूंगा, उनके प्रति विश्वास योग्य रहूंगा। इसके द्वारा प्रभु को महिमा
और मेरे जीवन में निरंतर पवित्रता, वही व्यक्ति पवित्र है। वही व्यक्ति पवित्रता का जीवन व्यतीत करेगा जो विश्वास योग्य है अपनी जिम्मेदारियों के प्रति। कहीं भी वो कार्य कर रहा हो, किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहा हो, कोई भी उसकी जिम्मेदारी हो, कैसे भी उसके संबंध हो, उनके प्रति विश्वास योग्य। सातवीं बात, इस संबंध में एक पवित्र जन निरंतर आत्मिक दृष्टिकोण बनाए रखेगा। वह पवित्र जन जिसका दृष्टिकोण निरंतर आत्मिक है। अंत के दिनों में हमारी जो आंखें हैं, हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा जो पर्सपेक्टिव है, वो सांसारिक ना हो जाए, लेकिन बराबर आत्मिक बना रहे, जिससे कि मैं अंत के दिनों में अपने आप को पवित्र बनाकर परमेश्वर की बाट जोता रहूं। अपने जीवन में इस आत्मिक दृष्टिकोण को बराबर बनाकर रखना है। भजन संहिता 63 अध्याय और 8वें पद में लिखा है, मेरा मन तेरे पीछे पीछे चलता है। 119 और 57 पद में लिखा है, यहोवा मेरा भाग है। मेरा मन तेरे पीछे पीछे चलता है, क्योंकि यहोवा मेरा भाग है। हर दृष्टिकोण से मैं अपने जीवन को आत्मिक रूप से देखता हूं। हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर समस्या में, हर सुविधा में मेरा जो दृष्टिकोण है वो आत्मिक रहता है कि मैं कैसे बराबर प्रार्थना में बना रहता हूं, परमेश्वर के साथ संगति करता हूं, परमेश्वर के वचन को पढ़ता रहता हूं, विश्वासियों की संगति में मिला रहता हूं, जिससे कि मेरा आत्मिक दृष्टिकोण बना रहे। अंत के दिनों में बहुत से लोगों का दृष्टिकोण सांसारिक हो जाएगा और इसलिए वो भटक जाएंगे और परमेश्वर के द्वितीय आगमन के लिए अपने आप को तैयार नहीं पाएंगे। वही है पवित्र जन जो बराबर हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आत्मिक दृष्टिकोण को बनाकर रखता है, जिससे कि वो निरंतर परमेश्वर के समीप अपने आप को पाए। ये बातें हैं जो हमारे पवित्रता को बताती हैं, पवित्र जीवन को बताती हैं। इन बातों को बनाए रखने के द्वारा मैं अंत के दिनों में अपने आप को एक पवित्र जीवन की ओर ले जाऊंगा, एक पवित्रता का जीवन व्यतीत करूंगा, एक पवित्र जीवन व्यतीत करके प्रभु यीशु मसीह का मैं इंतजार करूंगा, उसकी मैं प्रतीक्षा करूंगा। प्रिय मित्रों, आज हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इस परिस्थिति में, इस माहौल में, इस वातावरण में अपने आप को अशुद्धता से, अशुद्ध बातों से, अशुद्ध विचारों से दूर रखें और एक पवित्रता का जीवन व्यतीत करें, जिससे कि मैं अंत के दिनों में टिका रहूं और जब भी प्रभु यीशु मसीह अपने द्वितीय आगमन में आए वो मुझे तैयार पाए। दूसरी बात जो पौलुस यहाँ पर हमारे सामने रखता है, पवित्र होना क्यों महत्वपूर्ण है। न केवल पवित्रता का क्या अर्थ है, लेकिन पौलुस के साथ साथ हमें इस बात को बताता है कि क्यों पवित्र होना महत्वपूर्ण है, जिससे कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। पौलुस इस बात को हमारे सामने रखता है कि अंत के दिनों में पवित्र होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, पवित्रता का जीवन व्यतीत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे कि मैं अंत के दिनों में टिका रहूं, शैतान के बहकाव में ना हूं, सांसारिक इच्छाओं की ओर ना जाऊं, लेकिन अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाकर रखूं। पवित्र होना क्यों महत्वपूर्ण है, इस संबंध में पौलुस हमारे सामने कुछ महत्वपूर्ण बातों को रखता है जो इस बात को बताती है कि पवित्र होना क्यों महत्वपूर्ण है। पहली बात, क्योंकि बाइबल स्पष्ट रूप में इसकी मांग करती है। पौलुस कह रहा है पवित्र होना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाइबल इसकी मांग करती है। पद 3 में पौलुस कहता है पवित्र बनो। पद 7 में पौलुस कहता है क्योंकि परमेश्वर ने
हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। यह है बाइबल की मांग। पौलुस कह रहा है ये अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का वचन इसकी मांग करता है। बाइबल का परमेश्वर इसकी आज्ञा देता है। बाइबल का परमेश्वर हमसे मांग करता है कि पवित्र बनो। हमें कमांड देता है, हमें आज्ञा देता है कि अपने आप को अशुद्धता से दूर करो। तुम अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाए गए हो। जब तुम्हारा नया जन्म हुआ है और तुम प्रभु यीशु मसीह के पास आए हो तो अशुद्ध होने के लिए नहीं लेकिन पवित्र होने के लिए बुलाए गए हो। मत्ती का 5 अध्याय के 20वें पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। प्रभु यीशु मसीह जबरदस्त शिक्षा देता है इस पवित्रता के विषय में कि क्यों महत्वपूर्ण है। अगर तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर ना हो। अब शास्त्री और फरीसी लोग धार्मिक लोग थे। वो उपवास करते थे, प्रार्थना करते थे, मंदिर जाते थे, भले कार्य करते थे, व्यवस्था को मानते थे, सारे कार्य करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है अगर तुम्हारी धार्मिकता उनसे बढ़कर न हो, अगर तुम पवित्र न बनो तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने न पाओगे। जब प्रभु यीशु मसीह द्वितीय आगमन में इन अंत के दिनों में आएगा तुम उसके साथ बादलों में उठा लिए नहीं जाओगे, उसके साथ तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं करोगे। इसी प्रकार से 5 अध्याय उसके 48वें पद में प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, सिद्ध बनो जैसा स्वर्गीय पिता है, पवित्र बनो जैसा स्वर्गीय पिता है। जैसे परमेश्वर हमारा पिता पवित्र और सिद्ध है वैसे इन अंत के दिनों में तुम्हें सिद्ध और पवित्र बनना है जिससे कि उस द्वितीय आगमन में तुम यीशु के साथ उठा लिए जाओ। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 15 और 16 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। जबरदस्त! क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। मैं पवित्र हूं इसलिए तुम पवित्र बनो। क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है इसलिए सब बातों में, अपने चाल चलन में तुम पवित्र बनो, जिससे कि तुम उस घड़ी में, उस अंत की घड़ी में ठहर सको, टिक सको, डगमगा ना सको। और जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन हो तो तुम उसके साथ उठा ले जाओ। बाइबल इस बात की मांग करती है। ये मेरे वचन नहीं है, ये किसी मनुष्य के वचन नहीं है, ये मेरी मांग नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन की मांग है इन अंत के दिनों में कि हमें बराबर अपने आप को अशुद्ध बातों से, बुरी चाल चलन से बचा कर रखना है, जिससे कि मैं शुद्धता की ओर बढ़ता चला जाऊं। क्योंकि हमारा बुलाने वाला शुद्ध है, पवित्र है, इसलिए हमें अपने प्रत्येक बातों में, चाल चलन में शुद्ध और पवित्र बनना है। दूसरी बात क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसी उद्देश्य के लिए प्रभु यीशु इस संसार में आया। यही प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य इस संसार में आने का था। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, वो इसलिए हमारे लिए मरा कि जो जीवित हैं उसके लिए जिए। प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने का उद्देश्य, प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में मृत्यु को प्राप्त करने का उद्देश्य ये कि जो जीवित हैं उसके लिए जिए। हम जो जीवित हैं, जिनने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है, उसकी मृत्यु को जाना है, उसकी मृत्यु के स्वाद को चखा है, उसके पुनरुत्थान के स्वाद को चखा है, वो उसके लिए जिए। जबरदस्त पद, वो हमारे लिए इसलिए मरा
ताकि जो आज हम जीवित हैं उसके लिए जिए। तिमुथियुस 2 अध्याय के 14वें पद में लिखा है, जिसने अपने आप को दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। यह परमेश्वर का उद्देश्य, प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने का ये उद्देश्य था कि वो हमें अधर्म से छुड़ा ले और अपने लिए एक ऐसी जाति बनाए जो भले भले कार्यों में सरगर्म रहे, जो भले भले कार्य करते रहे, जिसके जीवन में पवित्रता झलकती रहे, जिसके जीवन में भले कार्य झलकते रहे, उसके आने तक पवित्र बने रहे, उसके आने तक भले कार्य करते रहे। ये प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। न केवल उसने हमें पाप से मुक्त किया है, लेकिन पाप की शक्ति से भी मुक्त किया है, जिससे कि अब हम भले कार्यों में संलग्न रहें, भले कार्यों को करते रहें, जिससे कि प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आने का उद्देश्य हमारे जीवनों के द्वारा दिखाई सके। ये प्रभु यीशु मसीह, इसलिए हमें पवित्र बनना है, इसलिए हमें भले कार्यों में लगे रहना है, इसलिए अंत के दिनों में पवित्रता के जीवन को व्यतीत करना है, क्योंकि इसी उद्देश्य के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। तीसरी बात क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही एक ऐसा प्रमाण है जो बताता है कि हम बचाए गए हैं और हमारा विश्वास उसमें है। यही एक ऐसा प्रमाण है, पवित्र जीवन व्यतीत करने के द्वारा ही हम ये प्रमाण देते हैं लोगों के सामने कि हम बचाए गए हैं, हमारा उद्धार हुआ है, हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाया है और उस पर हमने विश्वास किया है कि वही हमारा परमेश्वर है। यही एक ऐसा प्रमाण है जो इस बात को बताता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुड़ाए गए हैं, हम यीशु मसीह के द्वारा बचाए गए हैं और हमारा विश्वास यीशु मसीह के ऊपर है। अगर हम पवित्रता का जीवन इन अंत के दिनों में व्यतीत नहीं करते हैं तो हम इस बात को लोगों को बताते हैं कि हमारा उद्धार नहीं हुआ है, यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया नहीं है, यीशु मसीह ने हमें अलग नहीं किया है, हमारा विश्वास उसके ऊपर नहीं है। इन बातों के द्वारा जब लोग हमारे जीवन को देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का जो कार्य हमारे जीवन में हुआ है और यह जीवन पवित्र है, तो लोग अंत के दिनों में उस पर विश्वास करेंगे। यही एक प्रमाण है। मेरा पवित्र जीवन इन अंत के दिनों में यह प्रमाणित करता है कि मेरा पूर्ण भरोसा यीशु मसीह के ऊपर है। चौथी बात क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही एक ऐसा प्रमाण है जो बताता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को सच्चे मन से प्रेम करते हैं। यही एक प्रमाण है कि हम लोगों के सामने इन अंत के दिनों में ये बताते हैं कि मैं पूरे मन से प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता हूं, संपूर्ण मन से उससे प्यार करता हूं। अगर मेरा जीवन इन अंत के दिनों में अशुद्धता से भरा हुआ है, अशुद्ध कामों से भरा हुआ है, पवित्रता मेरे जीवन में पाई नहीं जाती है, तो इसका मतलब है कि मैं यीशु से संपूर्ण मन से प्रेम नहीं करता। यही पौलुस हमारे सामने रख रहा है कि वही व्यक्ति पवित्र है, वही पवित्रता के जीवन को व्यतीत कर रहा है जो संपूर्ण मन से इन अंत के दिनों में प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है। यही पौलुस इस खंड में इन विश्वासियों के सामने रख रहा है कि हमने तुम्हें ये आज्ञाएं दी थी जिनका तुम पालन भी करते हो, और इस बात को हम देखते हैं कि तुम संपूर्ण मन से यीशु से प्रेम करते हो, और ये इस बात का प्रमाण है कि तुम वास्तविक रूप में एक पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हो। पांचवी बात इस संबंध में क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही एक ऐसा प्रमाण है जो बताता है कि
कि हम परमेश्वर की असली संतान हैं। यही एक ऐसा प्रमाण है, क्योंकि परमेश्वर पिता जो हमारा पिता है वो पवित्र है। अगर उसके बच्चे, उसकी संतान अपवित्र हैं, अशुद्ध हैं, अशुद्ध कामों में वो संलग्न हैं, तो ये इस बात को बताता है कि हम वास्तविक रूप में उसकी असली संतान नहीं है। अगर इन अंत के दिनों में हम पवित्रता में आगे बढ़ रहे हैं, पवित्र जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो ये इस बात का प्रमाण लोगों के सामने कि मैं वास्तविक रूप में परमेश्वर की असली संतान हूं। यूहन्ना उसके 8 अध्याय उसके 42वें पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते। अगर तुम कहते हो कि परमेश्वर तुम्हारा पिता है तो तुम मुझसे प्रेम रखोगे। अगर वो तुम्हारा पिता नहीं है तो तुम मुझसे प्रेम नहीं रखोगे। ये प्रमाण है कि हम उसकी संतान हैं और इसलिए हम बराबर परमेश्वर से प्रेम रखेंगे। रोमियो उसका 8 अध्याय के 14वें पद में लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं, वही परमेश्वर की पुत्रियां हैं, वही परमेश्वर के संतान हैं। यह पवित्रता का जीवन इस बात को बताता है कि हम असली रूप में परमेश्वर की संतान है। अंत के दिनों में वही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां ठहरेंगे जो अपने जीवन को पवित्रता के साथ व्यतीत करेंगे, और वही यीशु मसीह के साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे, वही अंत के दिनों में टिके रहेंगे। छठी बात इस संबंध में क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमारे वर्तमान की आशीषें बहुत कुछ इस पर निर्भर करती हैं। जो भी इस वर्तमान में परमेश्वर ने हमारे लिए आशीषें रखी हैं वो पवित्र जीवन से संबंधित है। हम परमेश्वर की आशीषों को इस वर्तमान के समय में तभी प्राप्त कर सकते हैं अगर हम इन दिनों में एक पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं और पवित्रता के साथ रह रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को स्पष्ट रूप में बताता है कि जो आशीषें हैं वो पवित्रता से जुड़ी हुई है। हम भूल जाते हैं कि पाप और परेशानी साथ साथ चलते हैं, पाप और कष्ट साथ साथ चलते हैं, पवित्रता और प्रसन्नता साथ साथ चलते हैं। ये हम भूल जाते हैं। हमारे जीवन में कष्ट, हमारे जीवन में परेशानी, क्योंकि हम पापमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि पाप के साथ परेशानी जुड़ी हुई है, पाप के साथ कष्ट जुड़ा हुआ है। लेकिन जो पवित्रता का जीवन है उस पवित्रता के जीवन के साथ प्रसन्नता जुड़ी हुई है। पवित्र जीवन और शांतिमय जीवन साथ साथ चलते हैं। पवित्र जीवन और भरपूरी का जीवन साथ साथ चलते हैं। पवित्रता का जीवन ही आनंद को लेकर आता है, पवित्रता का जीवन ही खुशी को लेकर आता है, पवित्रता का जीवन ही विश्वास को लेकर आता है, पवित्रता का जीवन ही आत्मसम्मान को देता है, पवित्रता का जीवन ही भलाई को उत्पन्न करता है। लेकिन अगर पवित्रता नहीं तो वर्तमान में ये आशीषें नहीं रहेंगी। कष्ट रहेगा, रोग रहेगा, संदेह रहेगा, बुराई रहेगी, कड़वाहट रहेगी, घटी रहेगी, क्योंकि ये पाप से जुड़ी हुई है, ये अपवित्रता से जुड़ी है। वर्तमान की आशीषें इस पवित्र जीवन से जुड़ी हुई है। पौलुस कह रहा है अंत के दिनों में वही आशीषों को प्राप्त करेगा जो अपना जीवन पवित्रता से व्यतीत करेगा। अंत के दिनों में वही व्यक्ति प्रभु से उसके द्वितीय आगमन में मिलेगा जो अपना जीवन पवित्रता के
साथ व्यतीत करेगा, अंत के दिनों में वही व्यक्ति बना रहेगा जिसके जीवन में पवित्रता है। अंत के दिनों में वही व्यक्ति यीशु मसीह के साथ उठा लिया जाएगा जिसके जीवन में पवित्रता है। वर्तमान की जो आशीषें हैं मेरे पवित्र जीवन से जुड़ी हुई हैं। इन अंत के दिनों में अगर मैं पवित्रता के साथ अपने जीवन को बराबर व्यतीत करता हूं तो मेरे जीवन में प्रभु की आशीषें रहेंगी। सातवीं और अंतिम बात, क्योंकि बिना इसके हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। बिना पवित्रता के, बिना पवित्र जीवन व्यतीत के हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बिना पवित्र बने रहे इन अंत के दिनों में प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्वर्ग एक पवित्र स्थान है। स्वर्ग का परमेश्वर पवित्र है, स्वर्ग में सब कुछ पवित्र है। प्रभु के साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे वो लोग जो अपने जीवन को पवित्रता के साथ व्यतीत करते हैं। इसलिए प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसके 27वें पद में लिखा गया है, उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा। स्वर्ग में कोई भी अपवित्र वस्तु या कोई भी घृणित कार्य करने वाला या कोई भी झूठ का गढ़ने वाला किसी भी रीति से प्रवेश नहीं करेगा। यह परमेश्वर का वचन है। अंत के दिनों में जो अपवित्र व्यक्ति है, जो घृणित कार्य करने वाला है, जो झूठ को गढ़ने वाला है, वो किसी रीति से टिक नहीं पाएगा। और जब प्रभु यीशु मसीह अंत के दिनों में बादलों में द्वितीय आगमन में आएंगे वो उसके साथ उठा लिया नहीं जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। मैं अंत में ये प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज आप पवित्र हैं? क्या आज आप पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं? मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि क्या आप बराबर चर्च जाते हैं या नहीं जाते हैं, क्या आपका बपतिस्मा हुआ है या नहीं हुआ है, क्या प्रभु बोझ लेते हैं या नहीं लेते हैं, क्या आपका नाम क्रिश्चियन है या नहीं है। मैं इससे और अधिक पूछ रहा हूं, क्या आप पवित्र हैं या आप पवित्र नहीं हैं। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि क्या आप पवित्रता में विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, पवित्र लोगों के विषय में किताब पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, या आशा करते हैं कि एक दिन आप पवित्र बनेंगे। मैं इससे अधिक पूछ रहा हूं, क्या आप आज के दिन पवित्र हैं? क्या आप आज के दिन अपवित्र हैं? मैं इसलिए ये पूछ रहा हूं क्योंकि बाइबल कहती है इब्रानियों उसका 12 अध्याय के 14वें पद में, बिना पवित्रता के कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। जबरदस्त, बिना पवित्रता के कोई भी प्रभु को कदापि ना देखेगा। मैं इसलिए ये प्रश्न आपके समक्ष लेकर आ रहा हूं। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये परमेश्वर के शब्द हैं, ये बाइबल के शब्द हैं कि बिना पवित्रता के उस दिन कोई भी कदापि प्रभु को देख नहीं पाएगा। ये मेरे शब्द नहीं, ये परमेश्वर के वचन के शब्द हैं कि द्वितीय आगमन में जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, जो अपवित्र है, जो झूठ को गढ़ने वाला है, जो अशुद्धता में रहता है, वो उसे कदापि देख नहीं पाएगा, वो उसके साथ कदापि उठा ले नहीं जाएगा, वो उसके साथ कदापि स्वर्ग में उठा लिया नहीं जाएगा। इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि क्या आज मैं पवित्र हूं? अगर मैं आज पवित्र नहीं हूं, परमेश्वर मुझे यह समय दे रहा है कि मैं इन अंत के दिनों में परमेश्वर के समक्ष आऊं, ताकि अपने जीवन को इस वचन के आधार पर
पवित्र बनाऊं, जिससे कि इन अंत के दिनों में मेरा जीवन पवित्र हो और पवित्रता के साथ मैं अपने जीवन को व्यतीत करूं, जिससे कि जब प्रभु यीशु मसीह आए मैं उसके साथ बादलों में उठा लिया जाऊं और मैं परमेश्वर को अपनी आंखों से देखूं, उसके साथ राज्य करूं और प्रभु की आशीषों को इस वर्तमान जीवन में भी मैं अनुभव करूं। प्रभु आप सबों की सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जीवेश्वर शक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। हम धन्यवाद देते हैं तेरी तमाम आशीषों के लिए, तेरी रक्षा, मदद, भलाई, करुणा, दया के लिए। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे इस जीवित वचन के लिए। पिता परमेश्वर तुम्हारी सहायता कर, जिससे कि इन अंत के दिनों में अपने जीवन को पवित्र बनाकर रखें, पवित्रता के जीवन को व्यतीत करें, जिससे कि हम इन अंत के दिनों में तैयार पाए जाएं। हम प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के प्रत्येक परिवार के लिए। हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर, हर परिवार में तेरी आशीष रहे, तेरी रक्षा, तेरी मदद, तेरी भलाई, तेरी चंगाई रहे। हमारी प्रार्थना है जो भी दुख में है, तकलीफ में, बीमारी में, यीशु के नाम में उन सब बातों को दूर कर, जो भी किसी न किसी कारण से, कोई भी बात से, कोई भी बीमारी से, कोई भी अपराध से, कोई भी पाप से ग्रसित है, पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना है कि तूने उस पाप से, उस बीमारी से, उस अशुद्धता से दूर कर, जिससे कि इन अंत के दिनों में वो भले चंगे पाए जाए। हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के प्रत्येक परिवार इन दिनों में सुरक्षित रहे, आशीषित रहे। इस कोरोना वायरस से तूने बचा के रख, जिससे कि प्रत्येक जन जो आज इस वीडियो को सुन रहा है, इस वीडियो के माध्यम के द्वारा तेरे वचन को सुन रहा है, वो सुरक्षित पाए जाए, आशीषित पाए जाए। और पिता परमेश्वर तेरा सामर्थ्य हाथ हरेक के ऊपर है। अपनी कलीसिया के प्रत्येक परिवार को तेरे हाथ में सौंपते हैं, उनकी हरेक आवश्यकताओं की पूर्ति कर, हमें और भी अधिक अपनी समीपता में बढ़ा। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, और ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में कर मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ और विशेष करके इस प्रिय परिवार के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे।